मेरी कार का डीसी होगी। हाँ हाँ। शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फ़ैसला था, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिव्यू पिटिशन थी उसकी हेयरिंग थी और उस सिलसिले में हम यहाँ हाज़िर हुए थे। और ये आपको याद होगा कि 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था वो हमारी नज़र में एक तारीख़ी फ़ैसला था और उस तारीख़ी फ़ैसले में जो जमहूरियत की बुनियाद है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उसको उजागर किया गया और मिसालें दी गई कि कैसा जो जमहूरियत की जो बुनियाद है वो सियासी जमातें हैं और जब तक वो जमहूरी नहीं होंगी, जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत का ये ख्वाब जो है ये ताबीर नहीं हो सकता और ये सियासी जमातें महज चंद अशख़ास और चंद ख़ानदानों की एक इक़्तिदार में पहुंचने की एक सीढ़ी होंगी। तो ये इंतहाई अहम और तारीख़ी फ़ैसला था। बदकिस्मती से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है, जो पहली दफ़ा हाईएस्ट फोरम में उजागर हुई, उसको उस अंदाज में शायद नहीं देखा गया और एक इलेक्शन सिंबल के साथ उसको जोड़ दिया गया, जो कि एक कानूनी तकाजा था कि कोई जमात अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराती तो उससे इलेक्शन सिंबल ले लिया जाएगा। उस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिव्यू पिटिशन दायर की थी, आज उसकी हेयरिंग थी। मुझे बड़े अफसोस से और बड़े दुख से ये मैं कहने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पिटिशनर्स हैं, जो सीनियर वकला हैं, उनमें से एक भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुआ। एक सीनियर वकील जो कि हमारे पीटीआई से जिनका ताल्लुक था, ओरिजिनल जो पीटीआई थी, उन्होंने एक एडजर्नमेंट की दरख्वास्त डाली और अपनी कुछ ज़ाती वजूहात बयान की। उन्होंने एक दरख्वास्त तो डाली, बाकी बग़ैर किसी दरख्वास्त के आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन की हेयरिंग में गैर हाजिर थे। मैं समझता हूँ कि ये अमलन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया है और ये वो वकला का लाहौरी ग्रुप है जो आपके सामने यहाँ पे खड़े होके ये दावे करते हैं कि हम आला अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आला अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आला अदलिया की किसी किस्म की तज़हीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वह तमाम वकला जब अपनी पिटिशन में पेशी से गैर हाजिर हुए दानिस्ता तौर पे, जो कि साफ जाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक है, ये आला तरीन अदलिया की तज़हीक है और अगर ये कोई और किसी और जमहूरी मुल्क में ऐसा होता तो ना सिर्फ इन वकला पे जुर्माना आयद किया जाता बल्कि इनके लाइसेंस भी सस्पेंड किए जाते, जो कि किए जाने चाहिए। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इनके लाइसेंस भी जो है सस्पेंड करने चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाफिज करना है तो ये जो चंद वकला हैं, ख़ासकर ये जो अलमबरदार बनते हैं अदलिया की आज़ादी के, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो जब ख़ुद अदलिया की आज़ादी और अदलिया के तक़द्दुस को मजरूह करते हैं, खुल्लम खुल्ला यूनियनबाजी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखिए कि मैंने फॉरेन फंडिंग केस 8 साल लड़ा, 200 से ज़्यादा पेशियाँ हुई, 13 रेट पिटिशंस की फ्रिवलिस ग्राउंड्स पे। अगर ये इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी होती तो वहाँ पे ऐसे वकला और ऐसे लोगों पे जुर्माने आयद किए जाते हैं। अभी आपके सामने मिसाल है, बरतानिया में एक शख्स के खिलाफ डेफेमेशन में प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स थी, उन्होंने अपील किया, अपील में मजीद जुर्माना कर दिया कि ये फ्रिवलिस ग्राउंड पे है। तो ये जो हमारे सीनियर वकला ने आज जो किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख दिन है, ये एक तारीख दिन है हमारी अदलिया, इंसाफ और इस निज़ाम के और इन वकला के जो ये अलम बरदार बनते हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो
बार एसोसिएशंस हैं, जो पाकिस्तान बार काउंसिल्स हैं, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि वो किसी सूरत अदलिया की तस्दीक ना करें, अपना मौक़िफ़ सामने रखें और फिर फैसला अदालत पे छोड़ें। यही तरीक़ाकार है। अब मैं आता हूँ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तरफ, कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ताज़ा तरीन जो एक नाटक किया था, वो मार्च की 3 तारीख को था, उसको भी हमने चैलेंज किया है मार्च 5 को, और उसकी जो वजूहात हैं वो भी हमने बयान की है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये तजवीज़ दी है कि हमने एक कौमी कॉन्फ्रेंस की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं, जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हैं मेरे अलावा, मसलन सईदुल्लाह खान न्याजी जो पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन के फर्स्ट कज़न है और पंजाब पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस की सरबराही की। कोई 30 के लगभग लोग थे, जिनमें बानी अरकान और ओहदेदार, और हमने एक करारदाद पास की कि ये जो लीडरशिप है ये डिफंक्ट है पीटीआई की, ये खुद साख्ता है, ये गैर कानूनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी किसी हद तक लिखा हुआ है कि इनके पास कोई सबूत नहीं था जिस ओहदों के ये दावे करते हैं। तो हमने ये इलेक्शन कमीशन के तहरीरी तौर पर नोटिस में ले आए हैं 27 जनवरी से। फिर हमने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया कि 5 फरवरी को वो इलेक्शन करेंगे, और फिर 2 फरवरी को उसको कैंसिल कर दिया, हमने उसको वेलकम किया और हमने कहा कि ये एक मौका है कि मसालत का रास्ता अपनाएं और वो फाउंडिंग चेयरमैन एक वकील को नामजद करें। हम अपने वकील को नामजद करते हैं और जिसके बाद हम एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएंगे कि कैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किए जाएं और कानूनी हो और इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड हो, ताकि ये जो क्राइसिस है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से शुरू होकर स्नोबॉल करके एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है, एक जमात जिसके अवाम में रूट्स हैं, उसकी कानूनी हैसियत जो है वो दिन ब दिन मखदूश होती जा रही है। उसको बहाल करने के लिए, उस पार्टी को कानूनी तौर पे बहाल करने के लिए हमने ये तजवीज़ दी कि एक मीडिएशन होनी चाहिए, और ये जो तजवीज़ थी ये हमने तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दी है मार्च की 5 तारीख को, और हमने ये दरख्वास्त की है और यहाँ पे भी हम करेंगे कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, अगरचे ये उनका कानूनी और आईनी वो किरदार नहीं है, लेकिन फरवरी 8 इलेक्शंस को तारीख लेने में जब एक डेडलॉक था इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंसी के दरमियान में, तो उन्होंने फैसिलिटेट किया एक प्रोसेस को कि वो 8 फरवरी की तारीख आ जाए। हम इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की है और करेंगे कि ये हमारा जो एक मीडिएशन का रास्ता है ये उनके सामने रखें, वरना हमने जिस तरह क्लेम किया कि फिर हमें मौका दें, ये दूसरा ऑप्शन है। जो फाउंडिंग लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, जिनमें इस पार्टी का दर्द है, जिस मकसद के लिए पार्टी बनी थी, ये तो सारा कब्जा ग्रुप है इस वक्त जो आपको नजर आता है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अगर ये ओरिजिनल पीटीआई होती तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक ना की जाती। हम हर पेशी में पेश हुए हैं, जानते हुए कि यहाँ पे हमारी शायद बात ना सुनी जाए और उसकी एक लंबी तारीख है हमारी, तो कभी भी हम तस्दीक ना करते। और तीसरा, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर फुल फोर्स ऑफ द लॉ अप्लाई होना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन, व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस। पीटीआई की ये जो खुद साख्ता लीडरशिप है, देन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। बहुत बहुत शुक्रिया।